students, in previous lecture we have discussed the process of composite transformation for reflection. रिफ्लेक्शन आपका किसी गिवन लाइन के थ्रू कैसे परफॉर्म होता है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है रिफ्लेक्ट एन ऑब्जेक्ट ए 3,6. इट मीन्स कि हमें यहाँ पर पॉइंट गिवन है ए 3,6 जिसे हमें रिफ्लेक्ट करवाना है बाय गिवन लाइन y इक्वल्स टू x+2. तो लाइन हमें गिवन है x+2 और पॉइंट हमारे पास है 3,6 जो हमें रिफ्लेक्ट करवाना है. ठीक है, तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हमें TR मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी. जब हमारी TR मैट्रिक्स आ जाएगी तो हम उस TR मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे इस पॉइंट के साथ में. तो जो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा वो ट्रांसफॉर्म्ड या रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट का आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो लाइन है, जो हमारे पास जो गिवन लाइन है y इक्वल्स टू x+2, इससे हमें यहाँ पर सबसे पहले जो अपने इंटरसेप्शन पॉइंट है वो देखने पड़ेंगे. तो इंटरसेप्शन पॉइंट होता है 0,c. c यहाँ पर क्या दे रखा है 2. इसका मतलब इंटरसेप्शन पॉइंट क्या है 0,2. ठीक है, तो हमारी जो पॉइंट है 0,2 वो इंटरसेप्शन पॉइंट है. अब यहाँ पर जो एंगल है, जो यहाँ पे लाइन हमारी x के साथ में एंगल फॉर्म करेगी थीटा, वो यहाँ पर क्या है स्लोप की वैल्यू, m की वैल्यू. तो जो यहाँ पर m दे रखा है, ठीक है, हमें पता है m इक्वल्स टू tan थीटा होता है. तो m की वैल्यू क्या दे रखी है 1. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका m है वो यहाँ पर 1 है. इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1. tan थीटा 1 कौन सी कंडीशन में होता है 45 डिग्री पे tan थीटा क्या होता है 1. ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो जो यहाँ पर sin थीटा 45 1/√2, cos थीटा 45 1/√2 क्या आएगा 1. तो इसका मतलब जो हमारा थीटा है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, हमें TR मैट्रिक्स निकालना है. तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर हमारा इंटरसेप्शन पॉइंट है, ठीक, जो हमारा इंटरसेप्शन पॉइंट 0,2 है वो हमारा क्या है गिवन पॉइंट है जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन करवाना है. तो अब 0,2 को हम लोग कहाँ पर लेकर के आएंगे 0,0 पर. इसका मतलब वापस हमें चलना पड़ रहा है, पीछे की तरफ स्टेप्स करने पड़ रहे हैं. तो -0 आएंगे तो 0 पर आ जाएंगे और -2 आएंगे मतलब 2 - 2 कितना हो गया 0. तो 0,0 पर आ जाएंगे. तो 0 को पीछे लेकर के आएंगे और 2 को पीछे लेकर के आएंगे. तो इसका मतलब tx यहाँ पर क्या हो जाएगा -tx और ty क्या हो जाएगा -ty. तो ये यहाँ पर मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स. ठीक है, अब ट्रांसलेशन जब हमारा हो जाएगा इसका मतलब पॉइंट तो हमारे आ गए 0,0 पर. तो जो यहाँ पे लाइन है वो भी हमारी कहाँ पे शिफ्ट हो चुकी होगी, जो लाइन है वो भी हमारी शिफ्ट हो चुकी होगी कहाँ पर 0,0 से जाती हुई. अब यहाँ पर ट्रांसलेशन के बाद हम लोग क्या परफॉर्म करवाते हैं रोटेशन. रोटेशन करवाने के लिए एंगल पता होना चाहिए. तो एंगल हमारा क्या है 45 डिग्री. देखिए यहाँ पे रोटेशन लिखा है बाय -थीटा. -थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर रोटेशन करवा रहे हैं, लाइन हमारी ऐसे आई है, हम लोग रोटेशन यहाँ पर नीचे की तरफ करवा रहे हैं. इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज. और जब क्लॉकवाइज रोटेशन करवाते हैं तो थीटा क्या होता है -थीटा. ठीक है, तो -थीटा. तो इसका मतलब थीटा तो 45 डिग्री था, बस यहाँ पे जब cos थीटा और sin थीटा में वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा क्या रखेंगे -थीटा. ठीक है, हमें पता है cos -थीटा इक्वल्स टू cos थीटा और sin -थीटा इक्वल्स टू -sin थीटा. ठीक है, तो यहाँ पर जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ठीक, रोटेशन मैट्रिक्स क्लॉकवाइज वाली यूज़ कर रहे हैं. तो जो यहाँ पर एंगल है 45 रख दिया, 45 की जो वैल्यू है वो पुट कर दी. तो फाइनली हमारे पास जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो आ गई. ठीक है, अब रोटेशन परफॉर्म करवाने के बाद हम लोग को क्या परफॉर्म करवाना होता है अकॉर्डिंग टू स्टेप रिफ्लेक्शन. हम लोग यहाँ पे जो लाइन है, ठीक, लाइन हमारी यहाँ पर ऐसे जा रही थी, अलाइन इसको कहाँ पे कर रहे हैं x पर. इसका मतलब हमें रिफ्लेक्शन किसके थ्रू चाहिए x एक्सिस के थ्रू चाहिए. और x एक्सिस के थ्रू जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स होती है दैट इज़ फिक्स. फिक्स क्या है, जो यहाँ पर आपका अगर हम लोग रिफ्लेक्शन x के थ्रू करवाएंगे तो जो y है वो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा, y क्या हो जाएगा -1. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारी फिक्स है रिफ्लेक्शन की.
अब जब रिफ्लेक्शन हम लोग करवाएंगे, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखेंगे। रिफ्लेक्शन करवा चुके हैं, अब उसके बाद अगेन रोटेशन करवाना है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारी लाइन थी वो हमारी अब एक्स पे अलाइन कर रही थी, ठीक है। अब उसको दोबारा यहाँ पर जो उसका रोटेशन हम लोग क्लॉकवाइज करवाएंगे, तो उससे लाइन हमारी कहाँ पर आ जाएगी, जो यहाँ पर 0,0 से जो लाइन जा रही थी, जिस स्लोप पर जा रही थी, जिस एंगल से जा रही थी, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो हमें रोटेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब यहाँ पे थीटा के थ्रू करवाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज की जो मैट्रिक्स होती है वो यहाँ पर यूज़ करें, बस थीटा क्या रखा है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर रोटेशन हो गया दोबारा। फिर यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसेस होता है, लास्ट प्रोसेस होता है टीआर फाइंड आउट करने में, वो होता है रीट्रांसलेशन, ठीक है। जो यहाँ पे रीट्रांसलेशन है, तो जो यहाँ पे हमारी लाइन थी वो हमारी ये है, ठीक है। अब इसे यहाँ पे दोबारा कहाँ पे लेकर के जाना है, 0,2 पे। इसका मतलब 0,0 से हम लोगों को कहाँ मूव करवाना है, 0,2 पर। तो 0,2 पर फिर से यहाँ पे ट्रांसलेशन करवाएंगे पॉइंट्स का, तो अपने आप लाइन भी हमारी शिफ्ट हो जाएगी। तो दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो Tx और Ty क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब इन सारे स्टेप्स की जो मैट्रिक्स है उसको एक साथ सारे स्टेप्स को मर्ज करके जब लिखेंगे, जो इक्वेशन हम लोगों ने Tr की पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग, तो जो यहाँ पर मैट्रिक्स है वो हमारी ये आ जाएगी। पहले ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, रोटेशन मैट्रिक्स है, रिफ्लेक्शन है, अगेन यहाँ पर रोटेशन है, देन उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा होगा फिर से रीट्रांसलेशन की मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर क्या है, रीट्रांसलेशन की मैट्रिक्स है, ठीक। अब इसके बाद जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ़्ट टू राइट करेंगे, मतलब सबसे पहले फर्स्ट का सेकंड से जो आंसर आएगा उसका थर्ड से, जो आंसर आएगा फोर्थ से, जो आंसर आएगा 5 से, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पर है हमारा, ये आंसर है, ये है यहाँ पर Tr मैट्रिक्स की वैल्यू। ये Tr मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारा जो यहाँ पे काम है वो अब यहाँ पे थोड़ा सा बचा है। वो काम यहाँ पे क्या है, हमें जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उससे Tr को मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसको Tr से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पॉइंट दे रखा था ओरिजिनल मैट्रिक्स में 3, 6, 1, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये Tr मैट्रिक्स है। दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, जो 4, 5, 1। तो यहाँ से पॉइंट हमारे क्या आ गए, रिफ्लेक्टेड पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, 4,5, ठीक है। अब इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो जो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू है वो हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर आपका डायग्राम बना है, ये यहाँ पर जब हम लोग Tr मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसका डायग्राम है। लाइन दे रखी है 0,2 से जा रही है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इस लाइन को जब हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेट करके लाए तो ये हमारी लाइन जा रही है। इसको हम लोग यहाँ पे रोटेट करवाएंगे, फिर रिफ्लेक्ट करवाएंगे, अगेन यहाँ पे रोटेट करवाएंगे, देन रीट्रांसलेट करवाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा पॉइंट है 3,6, ठीक है। अब यहाँ पर जो नए पॉइंट है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। 4,5 आए हैं। तो जो यहाँ पर हमारा लाइन थी, जो यहाँ पे लाइन थी वो यहाँ पर हमारी 0,2 से होकर के जा रही थी। इट मीन्स कि जो लाइन है वो हमारी ऐसे जा रही थी, ठीक है। पॉइंट हमारा यहाँ पर ये था 3,6, जब रिफ्लेक्ट होकर के आया तो 4,5, ठीक है। तो लाइन की एक तरफ ओरिजिनल इमेज हो गई, पॉइंट हो गया, और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड या मिरर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमें आंसर था वो यहाँ पर मिल जाएगा। बस हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स करने पड़ेंगे Tr डेराइव करने के लिए। गिवन पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड मैट्रिक्स है वो डिराइव करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमारी जो लाइन की इक्वेशन है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, रिफ्लेक्ट एन ऑब्जेक्ट 3,6, ऑब्जेक्ट वही है, बट यहाँ पर अब जो लाइन दे रखी है वो है अबाउट y = 2। y = 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपका जो mx वाला जो यहाँ पर प्लेस है वो क्या है, 0, ठीक है। हमें केवल 2 दे रखा है, तो इसका मतलब mx क्या है, 0। जो यहाँ पे स्लोप है वो यहाँ पर नहीं बन रहा है, स्लोप हमारा 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब y क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 कांस्टेंट है, यहाँ से 0,c निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 0,2, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारी जो डायग्राम आएगा उसको हम लोग देख सकते हैं। डायग्राम में जो यहाँ पर हमारी लाइन है 0,2 से होकर के जा रही है
कोई स्लोप नहीं है, इट मीन्स कि लाइन हमारी कैसी जाएगी, हॉरिजॉन्टल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। 0,2 को कहाँ पे लेके आएंगे, 0,0 पर। जैसे ही 0,0 पर आएंगे तो लाइन हमारी अपने आप अलाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हमें रोटेशन करवाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक स्टेप बच गया। अब हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन करवाना है। हम लोग अपने आप एक्स एक्सिस पे आ गए, रिफ्लेक्शन करवा देंगे एक्स एक्सिस के थ्रू, फिर से यहाँ पे रीट्रांसलेशन करवाएंगे तो हमें यहाँ पर दोबारा अपनी लाइन पर आ जाएंगे और हमें यहाँ पर जो डेराइव मैट्रिक्स है 0,2 से रिफ्लेक्टेड मैट्रिक्स वो मिल जाएगी। अपने ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करवाएंगे TR से और फाइनल यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो एक स्टेप रोटेशन वाला हमारा सेव हो गया। ठीक है, तो आगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो यहाँ पर हमारा प्रोसेस है उसमें यहाँ पर सिंपली जो हमारी रोटेशनल मैट्रिक्स वाला स्टेप था हमने लिखा है। ठीक है, अगर लिख कर भी करेंगे तो भी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, बस थीटा क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो जो वैल्यू है वो हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। और हम इसको यहाँ पर इग्नोर करके करेंगे तो हमारा काम ईजी हो जाएगा, तो हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसलेशन लिया है, ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन लिया है, फिर रीट्रांसलेशन लिया है। तो देखो यहाँ पर तीनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने लिख लिया। ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हो गई, जो यहाँ पे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है वो हमारी ये हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है और ये रीट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। तीनों का मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स आ गई TR की। अब TR को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इंटू TR। तो फाइनल हमारे पॉइंट क्या आ जाएंगे, 3,-2 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए जो यहाँ पर आपके पहले ही पॉइंट दे रखा था वो क्या था, 3,6 इधर आ रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पॉइंट है वो क्या आ रहा है, ये आपका रिफ्लेक्टेड पॉइंट है 3,2, 3,-2। ठीक है, और जो हमारी लाइन थी वो यहाँ पर कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। इसका मतलब इस लाइन के एक तरफ ओरिजिनल इमेज और दूसरी तरफ हमारी रिफ्लेक्टेड इमेज आ गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तो हम लोग y के टर्म्स में इक्वेशंस पढ़ रहे थे। अगर हमें यहाँ पर x के टर्म्स में इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, x के टर्म्स में दे रखी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दे रखा है रिफ्लेक्ट एन ऑब्जेक्ट। अब हमें ट्राइंगल दे रखा है A 3,0, B 6,0, C 4,4 अबाउट लाइन x = 2। जो लाइन है वो हमें क्या दे रखी है, x = 2। ठीक है, तो जो यहाँ पर x = 2 दे रखी है, हमें पता है कि x = अगर 2 है, y हमारा टर्म नहीं है, तो जो यहाँ पे लाइन है वो हमारी कैसी होगी, वर्टिकल होगी। अगर y टर्म किसी लाइन इक्वेशन में नहीं होता है तो लाइन हमारी कैसी होती है, वो यहाँ पर वर्टिकल होगी। तो जो लाइन हमारी यहाँ पर जाएगी वो x2 पे इंटरसेप्ट करते हुए जाएगी 2,0 पर। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट देख सकते हैं कितना है, 2,0, और ये हमारी वर्टिकल लाइन जा रही है x = 2। ठीक है, तो इंटरसेप्शन पॉइंट क्या हो गया, 2,0, और जो लाइन है वो हमारी यहाँ पर वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, वही स्टेप करना है जो हम लोग यहाँ पे y के टर्म्स वाली इक्वेशन में करते थे। 2,0 पॉइंट को कहाँ पर लेकर के आएंगे, 0,0 पर। जैसे ही 0,0 पर आएगी अपने आप लाइन कहाँ पे अलाइन हो गई है, y एक्सिस पे अलाइन हो रही है इस बार। ठीक है, तो जो लाइन है वो हमारी कहाँ पे अलाइन हो रही है, y एक्सिस पे लाइन हमारी अलाइन हो रही है। इसका मतलब अब हमें रिफ्लेक्शन कैसे करवाना पड़ेगा, y एक्सिस के थ्रू वाला रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे y एक्सिस से रिफ्लेक्शन करवा लेंगे तो वापस किस पे आ जाएंगे, अपनी दोबारा लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें जो यहाँ पे मैट्रिक्स डिराइव होकर के मिली है वो मैट्रिक्स है रिफ्लेक्शन थ्रू 2,0। जो TR हमको मिलेगा वो हमारे यहाँ पर डिराइव्ड मैट्रिक्स है फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अबाउट 2,0। ठीक है, तो जो यहाँ पे स्टेप्स हैं वो हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करवा रहे हैं, जैसे करवाते थे ट्रांसलेशन, फिर क्या करवा रहे हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, देन यहाँ पे क्या परफॉर्म करवा रहे हैं, रीट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, देन अगेन रीट्रांसलेशन। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स हम लोग देख सकते हैं। जो यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है वो यहाँ पर आपकी सबसे पहले 2,0 बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, -2,0 हो जाएंगे, -tx और -ty। फिर यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है y एक्सिस के थ्रू, यहाँ पर आपका x है वो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा जब हम लोग y के थ्रू रिफ्लेक्शन करवाते हैं। और ये हमारी यहाँ पे दोबारा रीट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, दोबारा वापस जा रहे हैं तो
टी एक्स और टी वाई क्या होंगे, प्लस में होंगे 2,0। फाइनली इन तीनों मैट्रिक्स का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो जो हमें यहाँ पर टी आर मिलेगा, ठीक है, जो हमें यहाँ पर टी आर मिलेगा वो हमारा टी आर होगा मैट्रिक्स ये, ठीक है। तो फाइनली जो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मिलेगी टी आर की, वो मैट्रिक्स मिल गई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किससे कर देंगे, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की मैट्रिक्स से। तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर ये मैट्रिक्स होगी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं 1,0 -2,0 0,4, ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। जब इसे यहाँ पर डायग्राम में शो करेंगे तो देखिए इस डायग्राम में ये हमारी यहाँ पर आपकी जो वाई एक्सिस है वो है, और ये है हमारी जो लाइन जा रही थी x = 2, ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो इस वर्टिकल लाइन के देखिए एक तरफ है ओरिजिनल इमेज और दूसरी तरफ है हमारी जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चंस थे, या तो यहाँ पे इक्वेशन y के टर्म्स में होगी या यहाँ पे x के टर्म्स में होगी। अब देखिए जो यहाँ पर m होगा, जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग m यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो यहाँ पर आपका जो भी है, ठीक है, m वो स्लोप यहाँ पे इस तरह का होगा कि एंगल यहाँ पर आपके जो कॉमन एंगल्स हैं वो होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे अगर यहाँ पे 3x + 2 है तो इस टाइप के यहाँ पर आपका जो एंगल है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसके लिए पूरी यहाँ पे हम लोगों को पाइथागोरस जो थ्योरम है वो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरा थीटा निकालने के लिए। तो इतना यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो एग्जाम में नहीं आता है। सिंपली यहाँ पर हमें जनरल इक्वेशन दे रखी होती है, m यहाँ पे सिंपली जनरली वैसे तो 0 या 1 होगा, या यहाँ पर ऐसे एंगल्स होंगे, एंगल्स के फॉर्म में होगा वैल्यू कि जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बट जनरली 0 और 1 के फॉर्म में होगा, या यहाँ पर आपका जो x और y के टर्म में जो x की इक्वेशन है वो यहाँ पर गिवन होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। आपका इस तरह से आता है कि रिफ्लेक्ट एनी ऑब्जेक्ट अबाउट एनी गिवन लाइन, और लाइन की इक्वेशन हमें गिवन होगी और हमें यहाँ पे पॉइंट निकाल करके इस तरह से जो मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया है हमें रिफ्लेक्शन परफॉर्म करवाना होगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गए होंगे सारे, ठीक है। थैंक